मेहनत करने का समय किसके पास है? खाना कौन बनाएगा? क्यों ना अपने जैसे 10 हाथ वाली हमें भी समझती है, और दिमाग तो एक ही है। कैसे करे एग्जाम की तैयारी? ये आवाज कैसे? मोबाइल फोन से टॉक वीडियोस बनाने के लिए, पढ़ाई भी करने के लिए होते हैं ये फोन। मैंने कितने सारे वीडियोस में देखा कि औरतें घर का काम करते वक्त ये वीडियो सुनती है और ऐसे पढ़ाई भी कर लेती है। वीडियोस भी सुन ले और सुन सुन के नोट से याद भी कर ले। ठीक है, थैंक यू। पर पहले हम खाना बनाएंगे, फिर पढ़ाई। बिल्कुल नहीं, पहले पढ़ाई और उसके बाद भी पढ़ाई, क्योंकि खाना अब मैं बनाऊं। अच्छा, आपको याद भी है कि आपने आखिरी बार खाना कब बनाया था? अरे तुम दोनों को क्या लगता है, जब तुम शादी करके यहाँ पे आई उससे पहले यहाँ पे खाना नहीं बनता था? अरे ऐसा खाना बनाता हूँ मैं, लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते। कभी अभी से पूछो कि आप दोनों यहाँ बातें कीजिए। मैं एक बार अभय को देख के आती हूँ। क्या पता अगर उन्हें होश आ गया तो कुछ उनके साथ रहना चाहिए ना। मुझे ऐसे अभी का नाम नहीं लेना चाहिए था। और उनका अंधविश्वास है कि अभी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस विश्वास की वजह से ही तो हम तो खासतौर पे चाचू और चाची उम्मीद बांध कर जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। श्रद्धा का ये विश्वास कभी ना टूटे और हम सब मिलके किसी तरह इस बुरे वक्त से बाहर निकल जाए, बस तारानी से ये प्रार्थना है मेरी। क्यों श्रद्धा इसलिए इमोशनल हो जा रही है क्योंकि उसने अब कोई तरीका नहीं छोड़ा है अभय को ठीक करने का। मेडिसिन तो चल ही रहे हैं, सेवा भी चल ही रही है। माता रानी को भी ब्लैकमेल कर दिया है कि मैं तो तप करके रहूंगी जब तक वो बेहोश नहीं हो जाती है, तब तक वो तप करते रहती है। अपने हाथ में उसने अब मतलब दिया जलाया है अपने हाथ में, मतलब हाथ से ही आरती की है। तो ये सारी चीजें कर दी, अब उसके बाद भी अभय ठीक नहीं हो रहा है तो बात बात पे इमोशनल हो जाती है। अभी एक सीन हमने कल शूट किया था जिसमें कीर्ति कहती भी है कि आपने अपने आप को मतलब भी खो दिया है अभय की सेवा करने में, अभय को ठीक करने में, जबकि डॉक्टर्स ने तो कह दिया है कि 90% चांसेस हैं कि अभय शायद अब होश में नहीं आएगा और उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। तो ये चीज़ है, लेकिन मैं उसको ये चीज़ बोलती हूँ कि मैं अभय को इसलिए ठीक कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप को ठीक कर सकूँ। अगर अभय ठीक हो जाएगा तो मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। तो बस यही यही है कि अ, अभय जब ठीक हो जाए तो श्रद्धा भी ठीक हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए आया है क्योंकि कीर्ति ने एक टाइम पे मतलब मुझे बहुत समझाने के चक्कर में मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह दी जो कि इन अ वे सही भी थी, और उसका रास्ता भी वो मुझे निकाल के दे रही थी। अब उस वक्त तो मैंने उस पे चिल्ला दिया, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मुझे एक पल को ऐसा लगा कि भाई मे बी हो सकता है कीर्ति का तरीका गलत था मुझे समझाने का, बट कीर्ति कह तो सही रही थी। तो वही चीज़ मैंने कीर्ति को फिर अगले सीन में एक्सप्लेन किया कि तू कहती तो सही है लेकिन तेरा तरीका कहने का थोड़ा अलग है, इस वजह से लोगों को लगता है कि तू गलत है। सही तरह से किसी चीज़ को चैनलाइज कर तो वो तेरे लिए बहुत बेहतर होगा। तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि तुझे कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए जहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो होम मेकर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो नहीं कर पाती, वो भी कर लेती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो एक वही कोशिश है।